नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव गुजरते हर दिन के साथ और भी ज्यादा रोचक होते जा रहे हैं। चुनावों के लिए नामांकन भरने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके चलते आज भी कई नेताओं ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल रहे। जहां एक और स्वारघाट से रामलाल ठाकुर तो वहीं नूरपुर से अजय महाजन ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा कई आप और माकपा नेताओं ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह आज नामांकन की होड़ मची रही। बीजेपी के 46 उम्मीदवारों ने आज नामांकन भरे तो कांग्रेस के अधिकतर प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन अभी भी कांग्रेस की 5 सीटों पर मंथन लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार जिस तरह से गुजरते हर दिन के साथ राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं और दोनों ही बड़ी पार्टियों यानी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह बगावत देखने को मिल रही है पार्टी के प्रति, वो किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है, वो एक बड़ा सवाल बना हुआ है दोनों ही दलों के लिए। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास दोनों ही दलों की ओर से भी किया जा रहा है ताकि जो नाराजगी है टिकट के दावेदारों की, उनको भांपा जा सके। वहीं सबके बीच एक तस्वीर यह भी सामने आई जहां शिमला ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन भरने उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ग्रामीण एसडीएम के समक्ष अपना नामांकन भरा। इससे पहले विधानसभा से लेकर डीसी ऑफिस तक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विधानसभा के हजारों लोग शामिल हुए। लेकिन सवाल वही अलग अलग पार्टी से उठ रहे हैं कि बगावती सुर किसको फायदा पहुंचाने वाले हैं, कौन करेंगे देवभूमि के दंगल में फतेह। जब हमारी सरकार बनेगी, हम जीतेंगे। हम मिलकर करीबन 5,000 नौकरियां शिमला ग्रामीण के अंदर आने वाले समय में पैदा करेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पे रिक्त पद हमारे अस्पतालों में, स्कूलों में और इंस्टीट्यूशंस में चल रहे हैं, उनको भरने का काम किया जाएगा। बाकी जहाँ तक प्रदेश स्तर की बात है, जो हमने वादे, हमारी 10 गारंटीज हमने दी है, चाहे वो ओपीएस है गारंटी नंबर 1, चाहे हमारे महिलाओं के लिए समान राशि 1,500 रुपये जो हमने जो मासिक पेंशन देने की बात करी है, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का पैकेज, हर निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का ऋण देने की बात करी है। बाकी और भी जो मसले हैं उनको भी हम सकारात्मक तरीके से पूरा करेंगे। तो विक्रमादित्य सिंह को सुना आपने, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणाएं की गई हैं और अपना नामांकन दाखिल करते वक्त किस तरह से ढोल नगाड़ों और अपने भारी संख्या में समर्थकों के साथ विक्रमादित्य सिंह ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। यहां पर रैली भी निकाली गई और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आया। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि सत्ता में वापसी होगी कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। कई गारंटियां और कई ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण रहा है और इसके अलावा ओपीएस को भुनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में कर रही है। लेकिन जनता किनके वादों पर मोहर लगाती है, किन की किस्मत का फैसला करती है, वो देखना होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से जोश और उत्साह देखने को मिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे विक्रमादित्य सिंह। और ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से पंकज पंडित जी और आयन मेहता साहब कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सर जनता टीवी पर। धन्यवाद। प्लीज आयन मेहता साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। कांग्रेस पार्टी की तैयारियां लंबे समय से चल रही थी प्रदेश में टिकटों के आवंटन को लेकर, तकरीबन अधिकतर सीटों को लेकर आखिरकार आपने ऐलान भी कर दिया है, लेकिन 5 सीटें अभी भी फंसी हुई हैं। वो कहावत है कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अभी भी बाकी है। आखिर पेच फंस कहां पर रहा है? देखिए रितेश, इसमें कुछ मंथन चल रहा है
तो जो हमने सर्वे करवाए थे, पार्टी ने सर्वे कराए थे अलग अलग माध्यम से, तो वो सारी चीजें जो है आलाकमान के सामने पेश कर दी गई है। सीईसी में जो आज शाम तक जो है इसका फैसला हो जाएगा। और क्योंकि कल परसों 3 दिन जो है आपका छुट्टियों का दिन है और नामांकन नहीं हो पाएंगे उस, तो ये जल्दी ही जो है आज देर रात तक जो है इस पर फैसला कर लिया जाएगा। आपको लगता है कि किसी प्रकार की देरी तो नहीं हो गई? बगावत को थामने के चलते आप लोगों ने देरी कर दी नॉमिनेशन को लेकर, टिकटों के ऐलान को लेकर? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी। हाँ, देखिए, बगावत अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 10 से 11 जो इनके एमएलए के टिकट कटे हैं, आप अगर शिमला से शुरू करें, शिमला शहर में पूरे मंडल ने बगावत कर दी है, कसुमटी में बगावत हो गई है, आपके नालागढ़ में बगावत हो रखी है, कांगड़ा में बगावत हो रखी है, चंबा में बगावत हुई है। तो अब हर जगह जो है इनके मंत्रियों के टिकट कटे हैं, हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी में बगावत हुई है। और दूसरी बात, आप कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में छुटपुट अगर कहीं से हमारे किसी जो संतुष्ट नहीं है इस फैसले से, उन्होंने अगर कोई आवेदन किया, नॉमिनेशन किया है, तो उसको जो है हम 2-3 दिन में हमारे पास समय है, उसको जो है उनको मना लिया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है इस पे नजर लगाए हुए है, प्रदेश नेतृत्व तो इस पे नजर लगाए हैं। ये सब बातें जो है हमारी जो है छुटपुट जितने भी अगर कोई किसी जगह पे इस तरह का नॉमिनेशन हुआ है, हमारे किसी दूसरे ऑफिशियल कैंडिडेट के अलावा किसी नेता ने किया है, तो ये जो है जल्द ही सुलझा दिया जाएगा। ठीक है आयन मेहता साहब, लौटूंगा मैं आपके पास। पंकज पंडित जी आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप लोग भी प्रयास जरूर कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एंट्री को लेकर टिकटों का ऐलान भी किया गया है। सवाल वही है कि आखिरकार परिपाटी हिमाचल प्रदेश की रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी कह रही है कि मिशन रिपीट होगा, सत्ता में वापसी होगी, कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में कांग्रेस आने वाली है। आम आदमी पार्टी किस तरह से गुजरते हर दिन के साथ अपने आप को पा रही है हिमाचल प्रदेश में? देखिए, निश्चित तौर पे जब भी कोई नया दल कहीं आता है तो उसके सामने चुनौती होती है, और आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में चुनौतियों का सामना करके आज एक अपनी पूरे देश में अलग पहचान बनाई है। उसी का कारण है कि आज गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक बड़े प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है। जी, आज सबसे बड़ा फैसला पंजाब में हुआ है कैबिनेट में। आज पंजाब ने ओपीएस लागू कर दी है। हम पहले कहते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक और गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी, वहां कोई चुनाव नहीं है, लेकिन हमने सत्ता में आए हुए 7वां महीना है, लेकिन अपनी चौथी गारंटी पूरी कर दी है। देखिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप चाहे दिल्ली में देख लीजिए, अब पंजाब में देख लीजिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम अन्य दलों की तरह नहीं हैं जो सिर्फ चुनावों के लिए चुनावी घोषणा पत्र लाते हैं, इसलिए हम गारंटी लेकर आते हैं। तो निश्चित तौर पे आज एक बहुत बड़ा और अहम फैसला हुआ है। दीपावली पे पंजाब के कर्मचारियों को तोहफा मिला है, लेकिन ये संदेश हिमाचल प्रदेश को में भी जाएगा। जो लोग हमसे सवाल पूछते थे कि पंजाब का, उनको जवाब मिल गया है कि हमने जो जो कहा है पंजाब में वो करके दिखाएंगे और आर्थिक व्यवस्था को भी बेहतर करेंगे। बाकी प्रदेश में हमने पहली बार बड़े चेहरों को दरकिनार करते हुए, बहुत बड़े चेहरे हमारे संपर्क में थे, हमने उन सबको दरकिनार करते हुए लेकिन पहली बार हमने। पंकज पंडित जी, कहीं ये नुकसान तो नहीं कर जाएगा? कोई बड़ा चेहरा ना उतार पाना, ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं ये नुकसान पहुंचा दे आम आदमी पार्टी को जो प्रयास कर रही है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें हमें नुकसान होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की परिपाटी ही रही है कि हम नए चेहरों के साथ ही उतरते हैं। अगर हम भी पुराने चेहरे को ले आते तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारी छवि को होता, जो औरों से हटके। अगर हम भी उन्हीं चेहरों को वो टिकट दे देते जो भाजपा और कांग्रेस ने नकारे होते, तो हम में उनमें क्या फर्क होता। आज भाजपा कांग्रेस के लोगों को टिकट दे रही है तो उससे उनकी छवि तो कहीं नहीं बढ़ रही है। तो हमारी कोशिश है आम आदमी को आम आदमी के बैनर के नीचे लड़ाया जाए, आम आदमी को आम आदमी के बैनर के तले लड़ाया जाए, कहना है पंकज पंडित जी का। हमारे साथ इस बीच संजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए। सर, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आवाज पहुंच रही है जी आपको? जी, पहुंच रही। संजय जी, अब बड़ा सवाल इस लिहाज से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने बेहतर कार्य किया है, तमाम तरह की सुविधाओं को आप गिनाते रहे हैं पूर्व में भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह बगावत निकलकर बाहर आई है,
टिकटों के ऐलान के बाद उसको आप किस तरह से देखते हैं और नुकसान कितना पाते हैं आप इन चुनावों में उसके जरिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और विशेषकर इस समय युवाओं के बीच में और इतने कार्यकर्ताओं के बीच में सबकी कोशिश है कि हम चुनाव लड़ें। बड़ा दल होने के नाते जो है वो एक ही टिकट होती है और बहुत सारे एस्पायरेंट होते हैं, तो निश्चित तौर पे एक ही व्यक्ति को टिकट मिलती है। कुछ लोगों के बीच में रोष होना स्वाभाविक बात है और समय रहते जो है इस रोष को जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है काबू में कर लेगी और सभी कार्यकर्ता मिलकर के पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। आप इसको सामान्य परिस्थिति मानते हैं संजय जी? क्योंकि जिन लोगों के टिकट कटे हैं उनमें से कुछ के जो वीडियोस बाहर आ रहे हैं वो रोकर अपने जो दर्द है उसको बयां कर रहे हैं। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। देखिए, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे भी बहुत सारे सिटिंग मिनिस्टर्स का भी, बहुत सारे सिटिंग विधायक के भी टिकट कटे, कुछ को नए लाए गए, कुछ जो है कुछ के स्थान बदले गए। तो ये एक कुछ लोग भावनात्मक तौर पे जुड़े होते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े होते हैं, या फिर जो है वो उनकी अपनी भावना होती है और हर व्यक्ति को अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है। उसी तरह हमने उत्तरांचल के अंदर जब चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे भी जाकर के बहुत सारे सिटिंग मिनिस्टर्स के, एमएलएस के टिकट्स जो है वो बदले या उनकी जगह नए चेहरे दिए। नए चेहरे देने का मतलब होता है कि हम प्रदेश के अंदर जो है वो एक नया नेतृत्व साथ साथ में जो है कुछ नए लोगों को भी जो है वो आगे आने का हम मौका दे रहे हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं आती हैं इनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा। 25 तारीख तक जब तक नॉमिनेशंस का समय है तब तक हम इन सारी परिस्थितियों को जो है वो बड़े अच्छे से हमारे नेतृत्व जो है वो इनको हैंडल करेगा। बिल्कुल, तो बगावत को थामने का प्रयास लगातार आला कमान की ओर से किया जा रहा है, लेकिन कितना डैमेज कंट्रोल हो पाता है वो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर आज पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस समेत बीजेपी और आपके प्रत्याशियों की ओर से नामांकन पत्र अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भरे जा रहे हैं। इसके तहत हमीरपुर जिला में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन से पहले रैली में भाग लेकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भावुक नजर आए। उन्होंने भावुक होकर कार्यकर्ताओं का और उनके परिवार को दिए गए सम्मान और प्रेम का आभार व्यक्त किया। मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। जिस नेता के साथ आप लोगों ने युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के मंडल के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश की टीम तक काम किया, वो भावना बहुत अलग है। वो एक परिवार की भावना है और ये शायद बहुत कम जगह पर आपको देखने को मिलेगा। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे जिले में हमारा जन्म भी हुआ, ऐसी लोकसभा की सीट से लड़ने का अवसर भी मिला जहां पर आप जैसे कार्यकर्ता है एक बार नहीं चार बार आपने मुझे सांसद बनाया, धूमल जी को मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया। मेरे में नहीं हिम्मत थी आप सबसे बात करने के बाद यहां करने की। तो आपको बता दें कि सुजानपुर में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भावुक हो गए। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।